तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले लिखाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो। और चाहे आप लोग क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, अगर नहीं पढ़ते हो तब भी आपके लिए ये काम के होने वाले डेली लाइफ में। अगर कोई काम कर रहे हो तो उस काम में आपके काम में आने वाला है ये काम फार्मूला। तो चलिए अब मैं आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ और मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया बोर्ड में, इसलिए ताकि आप लोगों का समय बचे। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखकर पूरा बताता तो वीडियो काफ़ी लंबा होता, जिसकी वजह से आपको समझने में भी दिक्कत होती और बाद में समझाता तो वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो जाती और मुझे अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डाटा यूज होता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। मैंने पहले ही लिख दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों का समय बचेगा। जिस समय में मैं यहाँ पर लिखता उसी समय मैं आपको समझा दूंगा और एक एग्जाम्पल भी देकर दिखा दूंगा किस तरह से ये फार्मूला आपके काम आने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ किस तरह से हमें काम आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फार्मूले, इसमें से मैथ के हैं और कुछ फार्मूला यहाँ पर फिजिक्स का है जो भौतिक विज्ञान का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली भौतिक राशियों के महत्वपूर्ण फार्मूला या फिर सूत्र कह सकते हो। सूत्र हिंदी में होता है, इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं। तो है भौतिक राशियों के महत्वपूर्ण सूत्र। तो यहाँ पर यह है। तो पहला सूत्र क्या है इसका, यहाँ पर क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया और एरिया निकालने का फार्मूला होता है एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह से ये फार्मूला काम करेगा। अगर आपको मान लीजिए कोई क्षेत्र निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है किसी भी खेत का या घर का या फिर किसी भी चीज का, बोलो ना थोड़ा सा चुप रहा ना, आवाज़ें फालतू आई, बोलो ना बाजू में, डिस्टर्बेंस आवाज ज्यादा ही चला। तो मान लीजिए आप लोगों को कोई घर का या फिर खेत का या फिर किसी भी चीज का अगर आपको एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है तो इस वाले फार्मूले का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, बहुत ही काम का आपके लिए होने वाला है फार्मूला। तो इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिए और इसका इस्तेमाल भी करके आपको दिखाऊंगा एक बार, नॉर्मली एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। तो अब देखते हैं आयतन, यहाँ पर वैल्यूम। आयतन को इंग्लिश में वैल्यूम कहते हैं। तो वैल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम यानी आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि L गुणे B गुणे H होता है। तो इस तरह से आप लोग आयतन निकाल सकते हो। अब देखते हैं द्रव्यमान घनत्व निकालने का फार्मूला क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज का वजन है उसमें कितना घनत्व है, कितना दबाव है, वही चीज देखने वाले। घनत्व अलग चीज है, दबाव अलग चीज है। तो कितना ज्यादा घनत्व है, कितना ज्यादा वो कठिन यानी कौन चीज भरा हुआ है, उसी चीज को क्या कहते हैं, इसके घनत्व कहते हैं। तो वही चीजें बेसिकली देखने वाले हैं कि घनत्व निकालने का फार्मूला क्या होता है। घनत्व को कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान से भाग देना पड़ेगा आयतन में, और आयतन निकालने का फार्मूला आपने यहाँ पर देख लिया पहले ही। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर द्रव्यमान घनत्व निकाल सकते हो आराम से। अब देखते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 आवर्तकाल, यानी एक से भाग देना पड़ेगा समय को। कोई चीज मान ली एक बार में कितनी बार राउंड घूम रहा है तो उसी चीज को निकालने का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी बेसिकली। अब देखते हैं यहाँ पर वेग। तो वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है विस्थापन बटे समय। तो इस तरह से विस्थापन बटे समय होता है वेग निकालने का फार्मूला, और वेग को वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं ये 6 नंबर त्वरण। त्वरण कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो इस तरह से त्वरण निकालना है तो वेग बटे समय को भाग दे देंगे, आराम से आ जाएगा। अब देखते हैं 4 यानी कि स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए अगर बाइक चला रहे हो तो कितनी स्पीड चला रहे हो, कितनी दूरी जाओगे, कितनी समय लगेगा। तो यही चीज बेसिकली ये है स्पीड निकालना, यानी 4 निकालने का फार्मूला है। तो 4 बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। इस तरह से आराम से निकाल सकते हो इसको। अब देखते हैं बल यानी कि फोर्स जो होता है उसको निकालने का फार्मूला। तो बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं और फोर्स निकालने का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी त्वरण तो यहाँ पर आपने देख लिया एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला, उस हिसाब से पहले त्वरण निकालिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर बल निकाल सकते हो। तो मान लीजिए ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी निकालने का फार्मूला जान गए। अब देखते हैं आवेग इम्पल्स निकालने का फार्मूला देखते हैं। तो इम्पल्स जो है यहाँ पर इम्पल्स इक्वल टू बल गुणे समय होता है, यानी बल को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से तो आराम से आपका आवेग आ जाएगा, यानी कि इम्पल्स आ जाएगा। अब देखते हैं कार्य। कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य है वर्क यानी कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है, यानी कि बल को गुणा करना पड़ेगा दूरी से, उसके बाद आपका जो है कार्य निकल आएगा, या फिर वर्क कर सकते हैं, निकल आएगा आराम से। अब देखते हैं शक्ति यानी कि पावर जो है उसको निकालने का फार्मूला देखते हैं। तो पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है, शक्ति पावर इक्वल टू यानी कि शक्ति इक्वल टू यानी
बराबर कार्य बटे समय, यानी कि आपको जो वर्क है उसको आपको समय से भाग देना पड़ेगा, तो आपका आराम से पावर यानी शक्ति निकल आएगा आराम से। उसके बाद देखते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला आपको किसी चीज़ के कितना एनर्जी ले रहा है या फिर कितना एनर्जी लग रही है उसमें किसी भी चीज़ को काम करने के लिए वही चीज़ निकालने का फार्मूला है, क्या है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हुए क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि आराम से आप लोगों के समझने में आसानी रहे। अब देखते हैं यहाँ पर, यानी कि ऊर्जा निकालने का फार्मूला होता है बराबर बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी कर दोगे तो आपका एनर्जी यानी कि निकल आएगा ऊर्जा। अब देखते हैं संवेग मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालने का फार्मूला बहुत आसान है। यहाँ पर मोमेंटम और संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम निकालने का फार्मूला है द्रव्यमान बटे वेग। द्रव्यमान को वेग से भाग दे दो, आराम से आपका संवेग निकल आएगा यानी कि मोमेंटम निकल आएगा। अब देखते हैं दाब यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर कहते हैं, दाब को ही कहते हैं, दाब हिंदी है, अब प्रेशर इंग्लिश है, तो वही बात है। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि आपका जितना भी मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हो, कितने एरिया में लगा रहे हो ये डिपेंड करता है। तो वही चीज़ बेसिकली निकालने का फार्मूला है। यानी कि अगर हम बल बढ़ा दें और एरिया छोटा कर दें तो बल हमारा बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगा पाएंगे किसी भी चीज़ पे और काम भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बल बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ एरिया भी बढ़ा देंगे तो सेम ही रहेगा, यानी कि बल बढ़ जाएगा लेकिन एरिया बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगा, तो हमारा बल जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। वही चीज़ बेसिकली है। तो वही चीज़ बेसिकली है यहाँ पर बताया गया है। बल निकालने का फार्मूला यानी दाब, दाब यानी प्रेशर निकालने का फार्मूला, सॉरी, यानी कि प्रेशर निकालने का फार्मूला यहाँ पर है। प्रेशर यानी दाब निकालने का फार्मूला है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखते हैं प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस निकालने का फार्मूला क्या है, स्ट्रेस। तो यहाँ पर प्रतिबल निकालने का फार्मूला है बल बटे क्षेत्रफल। ये सिंपल, दोनों फार्मूला एक ही है, प्रतिबल या फिर बल निकालने का फार्मूला एक ही, सिंपल है। तो ये चीज़ें थे 15 फार्मूले, कुछ मैथ के थे। और मैथ के यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ये 2-3 फार्मूले मैथ के हैं। बाकी यहाँ पर आप जो फिजिक्स का होता है, भौतिक विज्ञान, उसका फार्मूला है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। अगर किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो या फिर वैसे भी आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होगा, अगर आपको यहाँ पर बल निकालना है या फिर अगर वो तो नहीं, कुछ फार्मूले काम के आपके होने वाले हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको यहाँ पर ये 4 वाला फार्मूला 7 नंबर जो ये आपके लिए काम में आने वाला है। किसी चीज़ को आप बाइक चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो तो कितना समय लगेगा, कितनी दूरी जाना है, इसलिए आपके फार्मूले बहुत काम का होने वाला है। उसके बाद आपको द्रव्यमान यानी आपको वजन नापना है, तो उसको भी देख सकते हो, घनत्व डेंसिटी, किसी भी चीज़ में कितना वजन है उसको निकाल सकते हो आराम से। तो ये फार्मूला 4 नंबर भी, ये 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। अगर कोई चीज़ भरा हुआ है किसी बॉक्स में तो उसका आयतन भी निकाल सकते हो यहाँ पर, ये 2 नंबर फार्मूला। और आपको जगह निकालना है तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला तो आपके लिए है ही काम का। तो इस तरह से ये टोटली जो 15 फार्मूले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर पहले वाले को लेकर देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर सारे को दिखाएंगे तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। खैर अब देखते हैं यहाँ पर पहले वाले का एग्जाम्पल, क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ पर ये एक खेत है या फिर घर कह सकते हो, तो मैं खेत कह सकता हूँ इसको। चलो ये खेत है। अब इसकी लंबाई जो है, लंबाई है 10 मीटर, मीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है ये 5 मीटर, 5 मीटर इसकी चौड़ाई कह सकते हैं। चलो चौड़ाई यहाँ पर लिख देते हैं। चौड़ाई है 5 मीटर। तो इस तरह से हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो ये कितना इसका क्षेत्रफल आएगा, यानी एरिया कितना होगा इसका। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला काफी आसान है। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका फार्मूला है। तो निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल, हाँ चलो क्षेत्रफल बराबर लंबाई की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मीटर, 10 गुणे चौड़ाई की जगह पर 5 मीटर। अब ये टोटली हो जाएगा 10×5 = 50 हो जाएगा, यानी 50 मीटर इसका कुल एरिया है। तो यहाँ पर ये 50 मीटर बेसिकली है।
तो इस तरह से आपने देखा, आराम से आप लोग इसको निकाल सकते हो, अपना क्षेत्रफल निकाल सकते हो, यानी एरिया निकाल सकते हो। इस तरह एक फार्मूले का इस्तेमाल करके मैंने दिखा दिया। अब और भी दिखा देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत आएगी और आप लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अब आप लोग बताइए, ये आपको वीडियो कैसा लगा? ये मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा मैं नया हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है और थोड़ा डर भी लगता है कैमरे के सामने, तो खैर कोई बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।